योगी आदित्यनाथ के हाथ से सीएम कुर्सी तो फिसलती नजर आ ही रही है। इसके साथ ही साथ उनका प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो भी टूटता नजर आ रहा है। और आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के सपनों को चकनाचूर तो कर दिया, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सीएम कुर्सी से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत चल रही है। इस बगावत को शांत करने के लिए दिल्ली में बैठकें भी हो रही हैं। बगावत हो रही है सीएम कुर्सी को लेकर। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य हालांकि लंबे अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि उन्हें सीएम बनाया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी सौंपी जाए, दी जाए, लेकिन बीजेपी जो आला कमान है उन्होंने बार बार केशव प्रसाद मौर्य के जो सपने हैं उस पर पानी फेरने का काम किया, या यूं कहा जाए कि केशव प्रसाद मौर्य के हाथ सीएम कुर्सी लगने ही नहीं दी गई। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य शांत बहुत हद तक रहे, लेकिन अब जो 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से पहले जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बगावत के जो रूप उन्होंने अपनाए हैं, या जिस तरीके से वो बगावत पर उतर आए हैं, ये बताता है कि या तो वो सीएम कुर्सी लेकर रहेंगे या तो वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। हालांकि इसमें अखिलेश यादव दिलचस्पी ले रहे हैं। अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तोड़ दिया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार केशव प्रसाद मौर्य को क्या कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं कि आप बगावत करो, फूट डालो, विधायक तोड़ो, हमारे साथ आओ। क्योंकि अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी जाए, और अगर अखिलेश की मदद से केशव सीएम बनेंगे तो केशव पर बहुत बड़ा नियंत्रण अखिलेश का होगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में फिर अखिलेश यादव की एक अलग पकड़ हो जाएगी। और दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। इसके अलावा जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो देखिए सुहेल देव हो, यानी कि देखिए इसमें बड़े चेहरे का नाम मैं ले लेता हूं, चाहे वे अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, ये योगी सरकार के फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो फैसला ले रहे हैं इन्हें मान्य नहीं है। क्योंकि ये जो फैसला ले रहे हैं इससे उनके वोट बैंक पर फर्क पड़ रहा है, जो उनके सहयोगी दल है। तो यहाँ पर मोर्चा हर तरीके से खोल दिया गया योगी आदित्यनाथ के लिए। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि बहुत पहले चर्चा चल रही थी कि अब योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में भेजा जाए, और जब इस बात की भनक लग भी गई पीएम मोदी को, तो देखिए किस तरीके से उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात कर सब कुछ सेट कर दिया। तो अब योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं, क्योंकि 27 के चुनाव से पहले सीएम कुर्सी को लेकर केशव ने बगावत कर दी है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे योगी के फैसले से खुश नहीं है। बीजेपी के विधायकों ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो अब ये देखा जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू भी आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ताउम्र तक वो राजनीति में नहीं रहेंगे, वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और कुछ समय पहले उन्होंने विधानसभा में क्या कहा था कि अगर मुझे अगर लालच होता या मुझे पद वगैरह चाहिए होता, मैं मठ चला जाता। लालच और पद हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ सेवा करने आए, जिस दिन लगा पद छोड़ देंगे। और ये अभी हाल ही में उन्होंने कहा। तो क्या योगी आदित्यनाथ सचमुच वाकई राजनीति से संन्यास ले लेंगे? और क्या वाकई अगर वो सीएम कुर्सी से इस्तीफा देते हैं तो क्या केशव प्रसाद मौर्य के पास सीएम कुर्सी आएगी, या खुद ब खुद वो केशव को सीएम कुर्सी सौंपेंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।